खैर ये तो पूरे देश को पता था कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। जो दो राज्य हैं ना, जिन नीतीश और नायडू के, उन दोनों राज्यों को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने पिटारा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई कि भाई ये तो कुर्सी बचाओ बजट है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। कुर्सी बचाओ बजट ही था। क्या किसी सरकार को इस तरह से भेदभाव करना चाहिए? क्या किसी सरकार को किन्हीं दो राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनका गठबंधन है भाई उनके साथ? अगर इन नीतीश और नायडू को खुश नहीं किया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो कैसे बचेगी? और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट बोल दिया है कि यह कुर्सी बचाओ बजट था। वाकई में किन्हीं दो राज्यों पर ध्यान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को क्या शोभा देता है? क्या मध्य प्रदेश ने, क्या छत्तीसगढ़ ने, क्या राजस्थान ने उन्हें प्यार नहीं दिया जो उन राज्यों के लिए पिटारा नहीं खोला गया? इन दो राज्यों को अलग से पैसा देना, पैसा अलॉट करना, ये पूरे देश ने आज देखा कि किस जलीलता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुर्सी बचाए हुए हैं। लेकिन कब तक बचाएंगे सर? सवाल ये भी है कितने सालों तक? कर्मा रिटर्न होता है। कितने राज्यों में आपने सरकार गिराई, कितने राज्यों में आपने सरकार गिराकर जो है वो कुर्सी हथियाई। वही गनीमत, वही जो समय है आप लोगों के लिए अब आ चुका है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि कुर्सी बचाओ बजट है और इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को एक बार फिर से बजट के बाद जो है धो डाला है पूरी तरह से कि दो राज्यों पर विशेष ध्यान देना, नीतीश और नायडू के राज्य पर विशेष ध्यान देना, ये कहाँ का न्याय है देश के साथ? पूरे बजट का सार यही है कि आपने इन दो राज्यों को विशेष पैसा अलॉट किया है तो ये तो डील हुई सीधी सीधी। और अगर ये डील नहीं मानते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आप यकीन मानिए कि लेने के देने पड़ जाते हैं इनके, और लेने के देने पड़ेंगे अभी आगे देखना। अभी तो और कुत्ते बिल्ली वाली जो लड़ाई है वो बीजेपी में घुसने वाली है। राहुल गांधी ने जिस तरह से इस प्रतिक्रिया में केवल दो शब्द में जो है खेल खत्म कर दिया, मोए मोए, जिसको बोलते हैं मोए मोए, वो वाला मोए मोए हो गया है प्रधानमंत्री का। और अब यकीन मानिए कि कुछ बचा नहीं है खास। जिस तरीके से कुर्सी बचाओ बजट जो राहुल गांधी का अब का जो सलाहकार है वो बढ़िया लगा मुझे कि राहुल गांधी को जो सलाह देने वाले हैं, जो शब्द लिखने वाले हैं वो कमाल के हैं। राहुल गांधी ने बोल दिया भैया कुर्सी बचा ली है, दो राज्यों से डील कर ली गई है और दोनों राज्यों पर खूब पैसा लुटाया गया है, और अगर नहीं लुटाते तो फिर लेने के देने पड़ ही जाते। और जिस हिसाब से ये बजट निकाला गया है, आम आदमी के लिए इस बजट में केवल टैक्स छूट के अलावा और कुछ नहीं है। बस टैक्स में छूट दे दी, इसके अलावा क्या है? रोजगार के लिए आपने क्या दिया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। 5,000 रुपये की इंटर्नशिप करेगा देश का युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में, 5,000 रुपये महीने में। अरे सर 5,000 रुपये महीने में आता क्या है? देश का युवा पेट्रोल फूक कर उन कंपनियों में चला जाएगा इतने में। तो ये मोदी सरकार का विजन है, देश के युवाओं को रोजगार 5,000 रुपये में सरकार इंटर्नशिप वाली गुलामी करवाएंगे ये युवाओं से। बड़ी हंसी आई सर आज के इस बजट पर। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से हैंडल किया है, जिस तरीके से बोला है, वो सत्य भी है। और सच हमेशा कड़वा ही होता है। बिहार और तमिलनाडु पर जिस तरह से बौछार की गई है, पैसों की बौछार मान लें या फिर समझौतों की बौछार मान लें या समझौतों वाला बजट ये मान लें, तो ये समझौते वाला बजट जो है पेश मोदी सरकार ने किया। इस पर चुटकी ली राहुल गांधी ने, और जो चुटकी ली है वो सत्य की चुटकी ली है, इसमें कोई संदेह की स्थिति है नहीं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस हिसाब से राहुल गांधी लगातार अटैकिंग मोड अपना रहे हैं, लगातार उनकी छवि जो है देश के मन में बन रही है, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की छवि वाला जो ग्राफ है ना वो नीचे आता जा रहा है, और राहुल गांधी की जो छवि वाला ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है। और ये इन दोनों गुजराती भाइयों के लिए चिंता का विषय है, पूरी तरह से चिंता का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये गुजराती भाई अगर नहीं सुधरे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ले डूबेंगे ये सबको। बाकी देश को तो ले डूबे हैं, बजट में पता चल ही गया है। 2 राज्यों को विशेष राशि अलॉट की गई है। समझौतों वाली सरकार है, लंगड़ी लूली सरकार है, और ये लंगड़ी लूली सरकार पैसों पर ही चलती है। इनको पता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डील की है। मध्य प्रदेश में डील की है, कर्नाटक में डील करने की कोशिश की, महाराष्ट्र में डील करने की कोशिश की, लेकिन जनता अब इन लोगों को समझ चुकी है और जनता ने करारा जवाब दिया है। मजबूत विपक्ष को खड़ा किया है, मजबूत नेता को खड़ा किया है। अब ये दोनों गुजराती भाई बचकर कहाँ जाएंगे, ये भी देखने लायक बात रहेगी। बाकी हमारा नया चैनल है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।